हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का जीटीयू एग्जामिनेशन का आज मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। चैप्टर का नाम है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और जो एग्जाम है वो है समर 2019, 4 जून 2019 का एक क्वेश्चन पेपर है। सब्जेक्ट कोड है 31110006। तो चलिए ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। पहले मैं प्रॉब्लम का जो डेटा है वो नोट कर रहा हूं। प्रॉब्लम इस प्रकार है, एयर इज टू बी कॉम्प्रेस्ड इन अ सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो जो टाइप ऑफ कंप्रेसर है वो सिंगल स्टेज है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। एंड फ्रॉम 1.013 बार मीन्स इनिशियल प्रेशर मुझे दिया है P1 इज इक्वल टू 1.013 बार, और जो बार है उसको मैं किलो पास्कल में कन्वर्ट करता हूं तो 101.3 किलो पास्कल। तो पहले मैंने इनिशियल प्रेशर नोट कर दिया किलो पास्कल। एंड 15 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स टेम्परेचर दिया है T1 इज इक्वल टू 15 प्लस हम 273 ऐड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 288 केल्विन। और प्रेशर जो फाइनल प्रेशर मिलता है वो 7 बार है, मीन्स P2 मुझे दिया है P2 इज इक्वल टू 7 बार। 7 बार को भी मैं कन्वर्ट कर रहा हूं तो 700 किलो पास्कल, ये फाइनल प्रेशर है। कैलकुलेट द इंडिकेटेड पावर रिक्वायर्ड फॉर फ्री एयर डिलीवरी ऑफ 0.3 मीटर क्यूब पर मिनट। फ्री एयर डिलीवरी मीन्स इनिशियल जो वॉल्यूम दिया है V1 इज इक्वल टू 0.3 मीटर क्यूब पर मिनट, हमें चाहिए पर सेकंड में, तो मैं इस वैल्यू को 60 से डिवाइड कर रहा हूं। 0.3 डिवाइड बाय 60 मीटर क्यूब पर सेकंड, ये फ्री एयर डिलीवरी हो गई। तो हमें इंडिकेटेड पावर फाइंड करना है और वैल्यू दी है एन की, इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन इज 1.25। हमें फाइंड करना है इंडिकेटेड पावर 3 प्रोसेस के लिए। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो तो कितना हो, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हो तो कितना हो, और पॉलीट्रोपिक के लिए कितनी वैल्यू हो। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आइसेंट्रोपिक। तो आइसेंट्रोपिक का इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहला वैल्यू आइसेंट्रोपिक के लिए हम सोचते हैं, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन अगर है तो आईपी कितना होना चाहिए। तो आइसेंट्रोपिक के लिए इक्वेशन हम लिखेंगे आईपी इज इक्वल टू गामा अपॉन गामा माइनस 1 P1 V1 in the bracket P2 divided by P1 raised to gamma minus 1 upon gamma minus 1। ये इक्वेशन मैंने लिख दी और वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो गामा की वैल्यू तो 1.4 है, 1.4 माइनस 1। P1 की वैल्यू मीन्स 101.3 किलो पास्कल है। V1 हमने लिखा है 0.3 डिवाइड बाई 60 मीटर क्यूब पर सेकंड में। P2 मीन्स 700, P1 है वो 101.3, गामा मीन्स 1.4 माइनस 1, 1.4 माइनस 1। तो सभी वैल्यूज मैंने इंसर्ट कर दी और कैलकुलेटर से जब हम कैलकुलेट करते हैं, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वैल्यू जो मिलती है वो है 1.306 किलोवाट। अगर आपको याद हो तो सबसे ज्यादा पावर कंजप्शन करने वाली जो कोई प्रोसेस है तो वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो ये एडियाबेटिक बोले या आइसेंट्रोपिक, ये हाईएस्ट पावर कंजप्शन वाली प्रोसेस है। नाउ वी थिंक फॉर द सेकेंड प्रोसेस, इट इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के लिए, तो आइसोथर्मल के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे आईपी इज इक्वल टू P1 V1 लॉग बेस E P2 अपॉन P1, या हम ln भी लिख सकते हैं। तो P1 V1, P1 मीन्स 101.3 इंटू V1 मीन्स 0.3 डिवाइड बाई 60 इंटू ln लॉग बेस E ln P2 बाई P1, P2 मीन्स 700 एंड P1 मीन्स 101.3। ये सभी वैल्यूज मैंने इंसर्ट कर दी। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो आंसर जो मिलता है वो है 0.979 किलोवाट। ये सबसे लोएस्ट पावर कंजप्शन वाली प्रोसेस है आइसोथर्मल, जहां टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है
और उसकी वजह से हमें कम पावर कंजप्शन मिलता है। और जो लास्ट प्रोसेस है वो है पॉलीट्रॉपिक। तो पॉलीट्रॉपिक का इक्वेशन सेम रहेगा एज पर आइसेंट्रोपिक, लेकिन गामा का रिप्लेसमेंट होगा n से। तो IP इज इक्वल टू n अपॉन n-1 P1V1 इन द ब्रैकेट P2 अपॉन P1 रेज टू n-1 अपॉन n-1। और यहाँ सब वैल्यू जब हम इंसर्ट करते हैं तो n मीन्स n की वैल्यू हमें दी है 1.25, तो 1.25 माइनस 1, P1 है 101.3, V1 है 0.3 डिवाइड बाई 60 इन द ब्रैकेट P2 मीन्स 700, P1 है 101.3, n है 1.25 माइनस 1, 1.25 माइनस 1। और ये सभी वैल्यूज इंसर्ट करके जब हम आंसर फाइंड करते हैं तो वैल्यू आती है 1.195 किलोवाट। तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए पावर कंजप्शन है। आप देखें तो 3 वैल्यूज हमें मिली पावर कंजप्शन की। सबसे लोएस्ट पावर कंजप्शन है वो 0.979 मीन्स आइसोथर्मल के लिए है। सबसे हाईएस्ट पावर कंजप्शन है वो आइसेंट्रोपिक के लिए 1.306। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की वैल्यू पावर कंजप्शन की दोनों के बीच रहती है, लेस देन आइसेंट्रोपिक लेकिन ग्रेटर देन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपकी जो एग्ज़ाम है 29 को, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप आते हैं तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट भी आपको मिलेगा और उसके सभी चैप्टर्स प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप एडवांस में वो सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं ये चैनल में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।